शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। 2026 का अप्रैल माह का सम्यक दर्शन मैं पढ़ रहा था। उसके अंदर पहले शुरू में ही गुरु भगवंतों ने 2 लाइन दी। अब जो 2 लाइन दी है वो 2 लाइन हमने कई दफे सुना है, कई दफे पढ़ा है। वो 2 लाइन क्या है कि जो चंदन का भार ढोता है, इधर से उधर लेके जाता है, वो गधा ये नहीं जानता कि मेरे शरीर के ऊपर जो भार है वो चंदन का है, उसका लाभ क्या है, उसके गुण क्या है, ये वो नहीं जानता। वो सिर्फ भार है। वो ये सोचता है कि मेरे शरीर पर ये भार है, मुझे ये कहीं ना कहीं लेके जाने का है। यही गुण को वो जानता है, लेकिन उसके असली गुण को वो नहीं जानता। ये उदाहरण गुरु भगवंतों ने क्यों दिया है, ये किसे दिया है? ये उदाहरण गुरु भगवंतों ने हमें दिया है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो फिर वो ज्ञान हम ढो रहे क्या? वो खाली इधर से उधर लेके जा रहे हैं क्या? इसका चिंतन करने के लिए गुरु भगवंतों ने ये 2 लाइन दी। तो गुरु भगवंतों ने ये कहना है, उनका उद्देश्य यह है कि तुम ज्ञान को आचरण में लाओ। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने ज्ञान को आचरण में लाओ सिर्फ इतना ही कहा है। फिर उन्होंने कहना चाहिए ना कि इस ज्ञान को आचरण में लाओ, इस ज्ञान को आचरण में मत लाओ, ये कहना चाहिए था ना। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है? सिर्फ ज्ञान को आचरण में लाओ। यानी गुरु भगवंतों ने हमें मजबूर किया है कि तुम स्वयं खोजो कि ज्ञान किसे कहते हैं, कौन सा ज्ञान आचरण में लाना है। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये ज्ञान तुम आचरण में लाओ। तो ये हमें सोचना है कि कौन सा ज्ञान आचरण में लाना। ज्ञान के अनेक प्रकार है। धर्म ध्यान है, अर्थ ध्यान है, ये हम 4 ध्यान के अंदर कहते हैं। लेकिन इसके व्यतिरिक्त कोई एक आधा चोर पिता है, वो अपने पुत्र को अगर चोरी करने का ज्ञान देता है तो ये भी तो ज्ञान हो गया ना उस पुत्र के लिए। कोई मंदिर के अंदर, स्थानक के अंदर कोई गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, ये भी तो ज्ञान हो गया ना। हम इसे धर्म ज्ञान कहते हैं। अब कोई गुरु ने कहा है, कोई शास्त्र ने कहा है ये ज्ञान है, यानी ज्ञान से हमें अनेक मार्ग खुलते हैं, दिखाई देते हैं, उसकी मालूमात मिलती है। फिर इस लाइन के अंदर गुरु भगवंतों ने सिर्फ ज्ञान कहा है, फिर कौन सा ज्ञान आचरण में लाना, ये भी तो उन्होंने समझाना चाहिए था ना। अगर ये उन्हें समझाया होता तो हम पंगु बन गए होते। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जागृत शक्ति है उसे जगाने का उन्होंने हमें समझाया है। उसे जगाओ। क्यों जगाओ? अगर तुमने स्वयं ने उसको जगाया तो वो जगेगा। दूसरे ने जगाया हुआ ज्ञान वो थोड़ी देर के लिए जगेगा, लेकिन वापिस वो सो जाएगा।
यानी विस्मरण हो जाएगा। मान लो एक आधे जगह पर आग लगी है, हम उसके अंदर या उसके बाजू से जाते हैं क्या? कि दूर से जाते हैं। उसके नज़दीक से क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसकी दाहकता का ज्ञान हमें हो गया। फिर कैसा हो गया वो दाहकता का ज्ञान? क्योंकि हमने उसको आचरण में लाया। एक बार उसके अंदर हाथ लगाया, उसके नज़दीक गए, जब उसके परिणाम हमारे ध्यान में आए, तब हमने क्या सोचा कि इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही अगर कोई पानी है, कोई नदी पार करना है, तो हम उसके अंदर थोड़ा जाते हैं, फिर और थोड़ा जाते, लेकिन हमें वो ज्ञान अवगत होता है कि हम धीरे धीरे करते हुए हमारे ज्ञान में ये आ जाता है कि हम ये नदी पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो जाता है। यहाँ पर किसी ने जागृत किया है क्या? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं 2 लाइन के माध्यम से कि तुम ज्ञान को जगाओ। फिर कौन से ज्ञान को जगाओ? जब हम स्वयं चिंतन करेंगे। अब हमने सोचा कि अब कौन से ज्ञान को जगाना। समझो मैं स्थानक में गया, मंदिर में गया, मैं कौन से ज्ञान को जगाऊं? वहाँ भी तो अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है ना। फिर मैं कौन से ज्ञान को प्राप्त करूं? कौन सा ज्ञान जागृत करूं? तो ये निर्धारित करने के लिए, ये ज्ञान जागृत करने के लिए हमारा मन, हमारा अंतकरण से जागृत हो जाता है। कैसे जागृत होता है? जिस ज्ञान के कारण मुझे आनंद आता है, रुचि प्राप्त होती है, वो ज्ञान हम जागृत करने की कोशिश करते हैं। और खाली ये ज्ञान जागृत भी करे तो उस ज्ञान का जब हम आचरण में लाते हैं और उसके जब परिणाम आते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि इससे लाभ हो रहा है। मान लो कोई चोरी करने वाला चोरी करता है, उसे लाभ हुआ ना, उसका ज्ञान जागृत हुआ ना। लेकिन जब 1 बार 2 बार 4 बार उसे उसमें आनंद आएगा, लेकिन जब किसी समय वो पकड़ में आएगा, उस समय उसके जो परिणाम आएंगे, उस समय उसके ध्यान में आएगा कि ये ज्ञान मेरे काम का नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है, लेकिन इसके परिणाम भयंकर है। तब वो ज्ञान से परिवर्तन होगा। फिर ऐसे करते करते जब हम धर्म ध्यान में आएंगे, उसके जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम से साइड इफेक्ट जब तक नहीं होता है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और सही धर्म के मार्ग पर चलते जाएंगे, तो हमें आनंद प्रतिपल हमारा आनंद बढ़ता जाएगा और उससे लाभ होते जाएगा। कैसा लाभ होते जाएगा? कोई भाई अगर समझो हमें प्रतिदिन स्थानक में आते जाते देखता है, तो वो हमारे को जानता है, पहचानता है, और हम कुछ कहे उसके पहले वो जय जिनेंद्र करता है। तब हमारा ज्ञान, हमारा मन कैसा होता है, उसके प्रति कैसे भाव होते हैं, हमें आनंद मिलता है कि नहीं मिलता। फिर ये आनंद कहाँ से मिला? फिर ये प्रतिदिन जब हम करते हैं और उसमें आनंद बढ़ता जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, तब वो सही ज्ञान है। ऐसा जीव अगर कहीं भी जाएगा तो उसे कोई भी 4 भाई उसे सम्मान देंगे। उसने सम्मान मांगा है क्या? उसने सम्मान नहीं मांगा, लेकिन उसे सम्मान मिलेगा, उसका आदर होगा, उसका गुणगान होगा। तो जब उससे ये प्रतिपल उसका आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? और जैसा जैसा आनंद बढ़ेगा और उसके साइड इफेक्ट उसे नहीं दिखेंगे या प्राप्त नहीं होते हैं, अच्छे ही उसे इफेक्ट होता है,
तब उस ज्ञान के अंदर वो आगे बढ़ता है कि नहीं। फिर ये जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के कारण मेरी जीवन के अंदर, मेरे गुणों के अंदर कोई भी हानि नहीं होती है, वो ज्ञान हमने आचरण में लाना चाहिए। और जैसा ही ऐसा ज्ञान हम आचरण में लाएंगे तो ये हमारा धर्म ध्यान होगा, धर्म ज्ञान होगा। ये गुरु भगवंतों को जो अपेक्षित है वो ज्ञान होगा। इसके लिए सामायिक करना प्रतिपल ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामायिक के जो भाव है, जो गुण है, उसका स्मरण हमेशा रखना चाहिए, ताकि हमारा व्यवहार के अंदर भी वो सामायिक हो जाना। सामायिक हो जाना यानी हम किसी के प्रति भी हमें दुख महसूस न हो और सामने वाले को भी दुख महसूस न हो, उसका भी चेहरा प्रसन्न हो और हमारा भी चेहरा प्रसन्न हो। ये भाव जब जगेंगे तब हमारा वो धर्म ध्यान होगा। और गुरु भगवंतों को यही ज्ञान की अपेक्षा है। मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से कुछ विपरीत आया भी होगा, लेकिन समय को देखते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। लेकिन विश्लेषण के अंदर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे। इसी आशय के साथ मैं यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।